तो स्वागत है आपका। जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था कि हम पटवारी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और हमने वर्ड और एक्सेल को छोड़कर लगभग 90% चीज़ें कवर कर दी हैं। 10% बहुत माइनर माइनर सी चीज़ें बची हुई हैं और मैं चाह रहा हूँ कि आगे भी जो बचा हुआ उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और आपको तैयारी को एज दी जाए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स सर्कल और जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इसको सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी अपना आई एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में काम करने वाली चीज़ जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है उसको अपन टारगेट कर रहे हैं। देखिए, ये जो एक विंडो है जो आपको दिखती है, सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। ठीक है, सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। इसमें डॉक्यूमेंट वन स्लैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा रहा है, ये टाइटल बार है। ठीक है, इसमें टाइटल लिखा आता है, जो फाइल जिस नाम से आप सेव करते हो वो नाम इधर दिखता है। ठीक है, यदि आपकी जब तक फाइल सेव नहीं है तो अनटाइटल्ड लिखा आता है या डॉक्यूमेंट वन इस तरह से लिखा आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार ये वाला है। ठीक है, ऑफिस 2007 या उसके बाद के एडिशन में ये आने लगा था। फिर है आपका फाइल टैब, रूलर, डायलॉग लॉन्च बॉक्स, बॉक्स लॉन्चर, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। यहाँ पे हेल्प है, रिबन है, रिबन को अपन अगली स्लाइड में अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे आता है स्टेटस बार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे कौन सा पेज है और कितने वर्ड हैं, ठीक है, कितनी लाइन है, वर्ड, ये सब चीज़ें स्टेटस यहाँ पे दिखता है। ठीक है, व्यू बटन है यहाँ पे। ठीक है, व्यू बटन में ये चार छह चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसका यूज़ भी अपन देखेंगे। फिर है जूम कंट्रोल, पेज को जूम करना, जूम इन जूम आउट करना यहाँ से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, फिर देखिए हमने अब बोला था आपसे रिबन, रिबन जो होता है, रिबन में तीन घटक होते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है पूरा का पूरा रिबन है। जो ये दिख रहा है पूरा का पूरा रिबन है, इसको याद रखना। इससे एमपी पटवारी 2017 में एक क्वेश्चन बना था। ठीक है, अब टैब होते हैं, ये ऊपर वाले सब टैब हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, सेस, मेल, रिव्यू, व्यू, एड इन्स। ठीक है, ये सब के सब क्या है, टैब्स। फिर होते ग्रुप्स, समूह। ठीक है, जैसे ये फॉन्ट है, एक ग्रुप है, फॉन्ट से रिलेटेड सारे के सारे कमांड यहीं पे हैं। ठीक है, पैराग्राफ, पैराग्राफ से रिलेटेड सारे के सारे कमांड यहीं पे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कमांड होते हैं, तो हर एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे कमांड दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना अगला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं मेनली, एक हॉरिजॉन्टल बार है और स्क्रॉल बार है ये भी, और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार है। वर्टिकल से क्या होता है, ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है आपको, और हॉरिजॉन्टल से क्या होगा, राइट लेफ्ट स्क्रॉल करना। पेज बड़ा हो जाता है, पेज का साइज, या कई सारे पेज हो जाते हैं, तो इस सब को एडजस्ट करने के लिए क्या है, स्क्रॉल बार। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, प्रीवियस पेज के लिए है, ये नेक्स्ट पेज के लिए है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बटन है। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आपको दिख रही हैं, इनको सबको अपन धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो अपन अब अपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस एक ऑप्शन होता है, उसके लिए यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए अपन, और इसके बाद ये है फाइंड एंड रिप्लेस को अपन देख रहे हैं। इसके बाद के वाले पेज में क्या है, यहाँ पे जब अपन फाइल को सेव करते हैं, दो तरह से सेव होता है, एक तो केवल सेव और एक होता है सेव एस। जब आप सेव एस करते हैं, सेव एस, ए एस एस, एस ए वी ई, सेव एस, सेव एस करेंगे जब आप, तो इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है, आपको फाइल का नाम और फाइल का पाथ, लोकेशन, कहाँ पे सेव करना है। यदि लोकेशन है, ये क्वेश्चन 2017 पटवारी में आया है, यदि लोकेशन भी दी जा रही है तो वो सेव एस में जाएगा। ठीक है, और सेव क्या होता है, जब आपने एक बार फाइल को सेव कर दिया किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, मान के चलिए डेस्कटॉप पे, हेलो डॉट डी ओ सी एक्स, डॉट डी ओ सी एक्स क्या है, इसका एक्सटेंशन है। यदि आपने सेव कर दिया कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, अब आपने बंद कर दिया, कम सिस्टम बंद हो गया, कल फिर खोला, उसमें कुछ एडिट किया, तो एडिट करने के बाद जब आप उसको फिर से सेव करना है तो केवल कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव होता जाएगा, केवल सेव होगा। सेव एस जब करते हैं, जब पहली बार उसको लोकेशन देना हो, यदि आपने अगले दिन ये सोचा कि इसकी लोकेशन को चेंज करना है या इसकी एक और कॉपी बनाना है, तो आप क्या करोगे, सेव एस फिर से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है फाइल टैब, जब आप ओपन करते हैं
तो यहाँ पे ये ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है अपनी शॉर्टकट कीज। तो शॉर्टकट की को अपन अपने उस पर देखेंगे, ठीक है। अब शॉर्टकट की को अपन प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक फाइल है, जैसे मान के चलिए अपन एक न्यू ओपन करते हैं, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। फाइल में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं, ये पूरे इंपॉर्टेंट है आपको। न्यू ओपन, ठीक है, न्यू पे जा रहे हैं, कंट्रोल एन से होता है। कंट्रोल ओ ओपन, सेव एज, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू होता है पेज देखने के लिए, प्रिंट कैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर अटैच नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी देखिए प्रिंट ऑप्शन है, ठीक है। कॉपी 1 2 3 यहाँ से नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आया है, इसको अपन ने अपने MCQ या PYQ में सॉल्व किया है, ठीक है। प्रिंट से ये यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन आ गया, क्योंकि यहाँ पे अपने पास प्रिंटर नहीं है, इसलिए ये सब इनको इनको अपन हटा देते हैं, ठीक है। जो कैंसिल कर दिया, ये हट गए यहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा आपको अपन बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ों पे आते हैं, ठीक है। और क्या था यहाँ पे, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज, ठीक है। यहाँ पे रिसेंट जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ब्लैंक पेज है, वेलकम टू वर्ड है, और यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जिनको आपको सीखने के लिए दिया गया, मोर टेम्पलेट्स, ठीक है। अपन आते हैं न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यदि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ करना है, कुछ चाहिए टेक्स्ट, अभी तो आप प्रैक्टिस करोगे उस पर, लिखने तो बैठ नहीं जाओगे, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, एक कमांड है RAND, ठीक है। तो ये अपने आप लिखा आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जूम वाला बॉक्स है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा कम जूम करते हैं, देखिए 180 70 130 120 आ गया है। ये 120 पे इस तरह का टेक्स्ट दिख रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 पैराग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं शॉर्टकट की, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रोल यहाँ पे अपन किया, कंट्रोल ए से क्या हो रहा है, सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए क्या करता है, पूरा का पूरा सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, सारे पैराग्राफ सेलेक्ट हो गए, ठीक है। कंट्रोल बी, यहाँ पे देखिए बी पे जा रहे हैं अपन, तो ऑटोमेटिक आ रहा है बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, तो अपन क्या कर देते हैं, इस वाले पूरे के पूरे पैराग्राफ को अपन कर देते हैं कंट्रोल बी, तो बोल्ड हो गया। अब अगला पैराग्राफ है, इसको अपन कर देते हैं इटैलिक, ठीक है, इटैलिक कर दिया। कंट्रोल आई से होता है, देखिए कंट्रोल आई जाएंगे तो कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक करता है टेक्स्ट को। फिर थर्ड है, थर्ड पैराग्राफ को अपन पूरा सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे अंडरलाइन, कंट्रोल यू है यहाँ पे शॉर्टकट की, तो कंट्रोल ए हो गया, कंट्रोल बी हो गया, कंट्रोल यू हो गया, कंट्रोल आई हो गया। ये सारी की सारी शॉर्टकट की आपको प्रैक्टिकली याद हो गई, ठीक है। इसके बाद ठीक है, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ठीक है। कंट्रोल जेड क्या करता है, अनडू, जो किया है कुछ भी उसको अनडू कर देगा, अनडू, कंट्रोल जेड। वो कंट्रोल क्या कर बाई क्या करता है, रीडू करता है, ठीक है। आपको वैसे बोलते हैं कुछ टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, कोटेशन होते हैं। तो कोटेशन होता है कि जिंदगी में कोई चीज अनडू नहीं होती, मतलब जिंदगी में कंट्रोल जेड नहीं होता है। यदि कंट्रोल जेड होता तो हम अपनी सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते थे, कंट्रोल जेड करते जाते, कुछ जो अपन से गलतियां हुई वो कंट्रोल जेड कर दिया, मतलब वापस पहुंच गए, ठीक है। तो जिंदगी में कंट्रोल जेड नहीं होता। अब अपन कंट्रोल जेड किया तो देखिए यहाँ पे अपन ने इसको अंडरलाइन किया था, हट गया। फिर इस वाले पैराग्राफ में क्या किया था अपन ने, इटैलिक किया था, वो भी हट गया। और यहाँ पहले पैराग्राफ में क्या किया था, बोल्ड, तो वो भी हट गया। अब यदि अपन, ये क्या हो गया, अंडू, मतलब वापस पीछे चलेगा, पीछे कहाँ चलेगा, पीछे, अभी यहाँ थे, यहाँ से पीछे चले गए, ठीक है। और कंट्रोल बाई, ठीक है, कंट्रोल बाई क्या करता है, रीडू, फिर से डू, जो अभी कर चुके हैं स्टेप्स वो फिर से हो रहा है, देखिए हो गया। तो ये अंडू रीडू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपको ये इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे के सारे देखना है, ठीक है। सारे के सारे मेन्यू है, ये मेन्यू को समझना है। जैसे हमने बोला था ये ग्रुप्स होते हैं, देखिए पैराग्राफ पे क्लिक किया तो इतनी सारी चीजें खुल रही हैं। फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट स्टाइल, आपको ये कम से कम 10-12 फॉन्ट के नाम याद होने चाहिए। फॉन्ट साइज, मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, 72। ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72, मतलब जो दिखती है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल्ड है, ठीक है, और भी इफेक्ट है, स्मॉल कैप, ऑल कैप, मतलब जो लेटर है उसमें स्मॉल कैप, ऑल कैप, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अपन
जो फाइंड एंड रिप्लेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस को देखते हैं। यदि मान के चलिए अपन को फाइंड एंड रिप्लेस कुछ भी एक लेटर को अपन फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं, जैसे वीडियो लिखा है यहाँ पे पहला वर्ड, अपन फाइंड करते हैं वीडियो और कहाँ कहाँ है। तो यह देखिए 1 2 3 4 4 वीडियो हैं पूरे के पहले ही पैराग्राफ में, इसके अलावा कहीं और है ही नहीं। यदि पूरे टेक्स्ट में यदि सर्च करते, ये पूरे के पूरे टेक्स्ट में सर्च किया है, वो पहले ही पैराग्राफ में 4 है, क्या वीडियो, ठीक है। जैसे अपन एक प्रीपोजिशन जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको करते हैं फाइंड। अब अपन कर रहे हैं फाइंड में, जा रहे हैं फाइंड में गए और यहाँ पे करते हैं टू, ठीक है। टू देखते हैं, देखिए टू इतनी सारी जगह है, ठीक है। अब स्टॉप में भी टू है, तो उसको भी जो शॉर्ट था उसको भी यहाँ पे इन्होंने फाइंड किया है। तो इतने सारे, ये येलो में दिख रहा होगा आपको, ये सब क्या है, टू। अब अपन करते हैं रिप्लेस। यदि टू को अपन को रिप्लेस करना है, टू को कर देते हैं कैपिटल टी ओ टू, ठीक है। स्मॉल टू को कैपिटल टी ओ से करना है, ठीक है। रिप्लेस ऑल करेंगे तो क्या, तो टोटल 14 रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, 14। ओके, डन। देखिए कैपिटल टी ओ ऐसे 14 जगह बटन का टी ओ टी ओ टी ओ टी ओ टी ओ, ये सारी सारी जगह पे टी ओ हो गया, ठीक है। याद रखना है आपको। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड कैसे होता है, देखिए यहाँ पे फाइंड गए तो कंट्रोल एफ से फाइंड होता है। रिप्लेस कैसे होता है, कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इतनी आपको बिल्कुल आपको याद करना है। एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपसे बनेगा ये चीज़, ठीक है। फिर अपन आते हैं अगला चीज़, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे उनको एक लिस्ट बना के सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे की चीज़ें हैं आपके फॉन्ट पे, तो अपन को पता है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट थोड़ा सा अलग चीज़ है, ठीक है। इसको अपन देख लेते हैं। सबस्क्रिप्ट शॉर्टकट की भी याद रखना, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल के साथ क्या प्लस करना है, इक्वल टू से क्या होता है, सबस्क्रिप्ट आता है। जैसे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को समझने के लिए अपन पहले तो फॉन्ट को बढ़ाते हैं, 28 कर दिया, 28, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एच एच टू ओ, ठीक है, ये भी कैपिटल ले लिया। अब यहाँ पे ये जो टू है, इसको क्या करना है अपन को, क्या बनाना है, सबस्क्रिप्ट, मतलब ये नीचे आ गया, ठीक है। ये होता है सबस्क्रिप्ट। अब अपन को एक्स स्क्वायर लिखना है, तो एक्स टू लिख दिया और टू को सिलेक्ट करके अपन क्या कर दिया, इसको स्क्वायर बना दिया, ठीक है। फिर अपन इनकी दोनों की शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एच टू ओ लिखा अपन ने। अब यहाँ पे जैसे टू को अपन को क्या करना है, ये देखिए शॉर्टकट की आपको याद रखने के लिए कंट्रोल इक्वल टू, सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू, तो देखिए आ गया, वो शॉर्टकट की का यूज़ कर दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, सब मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर, सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसी को कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट टू ही रहने दीजिए यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन जा रहा है, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे अपन यहाँ पे जेड टू लिख रहे हैं, अब अपन जेड को कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऊपर चला गया, तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। और शॉर्टकट की ऐसे ही आपको, एक बार आप यदि प्रैक्टिकली इसको करेंगे, एक बार सिस्टम जहाँ पे भी आपके पास हो, देखो आप सभी लोगों ने जो भी पटवारी की तैयारी कर रहा है, बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास है, चाहे पीजीडीसी हो या जो भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट है जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपने कभी ना कभी कंप्यूटर चलाया है। एक बार और उसको पकड़िए और इसको प्रैक्टिकली कर लीजिए, वर्ड और एक्सेल को जो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेंगे, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी फिर आपकी मर्जी है, जैसे भी आप चाहें, ठीक है। अब अपन आते हैं, ये पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हैं आपके पास अलाइनमेंट, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल एल शॉर्टकट की, ठीक है। राइट अलाइनमेंट कंट्रोल आर, ठीक है। सेंटर, सेंटर के लिए क्या है, कंट्रोल ई, सेंटर के लिए कंट्रोल ई,
ठीक है। सेंटर के लिए है कंट्रोल, तो अपन जस्टिफिकेशन देख रहे थे। ये हो गया आपका लेफ्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट। ये हो गया आपका सेंटर। देखिए पैराग्राफ में चेंजेस हुआ, मतलब ये जो लाइन है सेंटर में पूरा का पूरा अलाइनमेंट हो गया। देखिए ये लाइन थोड़ी छोटी थी तो बीच दोनों तरफ से ऐसी हो गई, बाकी फुल लाइन फुल चली गई, फिर नीचे वाली भी छोटी थी तो ऐसी हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, जैसा यहाँ दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, सेंटर। और ये क्या है अपना अलाइन राइट। ठीक है, जैसे इसको अपन करेंगे तो अलाइन राइट चला गया, पूरा का पूरा टेक्स्ट राइट अलाइन हो गया। ठीक है, देखिए इसको सेलेक्ट कर दे रहे हैं अपन, ये सेंटर कर दिया। इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको राइट कर दिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको लेफ्ट है ही, लेफ्ट कर दिया। इसको कर रहे हैं अपन पूरा का पूरा जस्टिफाई। ठीक है, तो जस्टिफाई के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, चार चीज़ें होती हैं, उन चारों को याद रखना आपको। ठीक है, इसके बाद है बुलेट्स। ये देखिए बुलेट लग गए, ये क्या है बुलेट्स, इतने प्रकार के बुलेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और भी प्रकार के बुलेट्स हैं, ऐसा यूज़ कर सकते हो, नंबर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सब टाइप, सब हेडिंग, रोमन। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। फिर इसके बाद आते हैं आपके स्टाइल्स। यहाँ पे स्टाइल्स का ये ग्रुप है जिसमें कई प्रकार के स्टाइल्स हैं, कमांड इनको बोलते हैं। ठीक है, स्टाइल हो गई। यहाँ से आपको याद रखना है कि कम से कम आपको 10-12 ये जो क्या है फ़ॉन्ट है, इनको इनके नाम याद रखना। कैलिबरी लाइट, मंगल फ़ॉन्ट। ठीक है, फिर एरियल, एरियल, इसके बाद टाइम्स न्यू रोमन बहुत फेमस है। ठीक है, फिर आप कृतिदेव, हिंदी के लिए फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, हिंदी टाइपिंग के लिए कृतिदेव। मंगल एक प्रकार का यूनिकोड है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, अ, हिंदी वाले फ़ॉन्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा हुआ। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या किया है, बेसिक पूरी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपन वर्ड की। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं और केवल अपन बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अब देखते हैं अपन क्वेश्चन से, क्योंकि इतना सीखना तो बहुत अनिवार्य था। ठीक है, अपन कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस को निपटाने की। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पटवारी के ये क्वेश्चंस हैं और अपन किसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपन ने यहाँ तक के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए थे, अब आगे के क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है, जो 83 में क्या है, हाउ कैन यू प्रिंट 3 कॉपी ऑफ वर्कशीट। ठीक है, तो ये हो गया था 3 कॉपी के लिए क्या करेंगे अपन, क्लिक प्रिंट मेन्यू एंड 3 नंबर, जो भी है बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अभी अपन आगे का देखते हैं। शायद मेरे हिसाब से ये अपन ने कर लिए थे क्वेश्चन, ऐसा हमें याद आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, देखिए यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चन वर्ड के जो क्वेश्चन हैं जिन पे हमने हाईलाइट किया है। ठीक है, करंट सेल, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। ठीक है, तो करंट सेल, ये जो एक्टिव है इसी को करंट सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल का एड्रेस क्या है, B4। बी क्या है, ये देखिए ABCD अप टू चलते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 चलते रहेंगे, तो B4 है सेल का एड्रेस। ठीक है, इसके बाद अपन को देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मेल मर्ज। ठीक है, तो इसके पहले वाला पेपर होगा, ये देखिए। ठीक है, व्हाट इज द, यहाँ पे यहाँ पे ये वाला। ठीक है, इसके पहले है क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल मर्ज फंक्शनैलिटी एंड MS वर्ड यूज्ड फॉर। ठीक है, तो काय के लिए होती है, मेल मर्ज इज यूज्ड टू क्रिएट एंड सेंड बल्क मेल, लेबल्स, एनवलप। ठीक है, इन सब के लिए होता है। ठीक है, स्टार्ट मेल मर्ज में देखिए लेटर है, ईमेल मैसेज है, एनवलप्स है, लेबल्स है, डायरेक्टरी है, कितने प्रकार के मेल मर्ज हो सकता है वो चीज़ दी है।
तो ये मेल मर्ज होता क्या है, पहले मेल मर्ज जब आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल भेजना हो एक ही चीज़, तो आप मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने कर लिया था इसलिए अपन कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ तक आ गए थे लगभग अपन, ये सारी चीज़ें अपन ने कर ली थी। ठीक है, और भी इसी तरह के वर्ड एक्सेल के जितने भी क्वेश्चन हैं हम इनको प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज अभी इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में अपन आगे की चीज़ें देखेंगे।